वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के मैथ मैजिक क्लास में स्वागत है। हम लोग कंपटीशन एग्जाम पे फोकस किए हैं। एलसीएम एससीएफ हो गया है, पहला टॉपिक कंप्लीट। आज हम एक छोटा सा टॉपिक उठाए हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। लोग इसको सही में छोटा समझ के एकदम छोड़ ही देते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान है, और एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। और गलत नहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा उसी सवाल को अगर टेढ़ा दे दिया जाए तो कंफ्यूज आ जाते हैं और कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं, या इतना ज्यादा समय उसमें लगा देते हैं कि वो भी नुकसानदायक हो जाता है। तो आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन माने भिन्न। अच्छे से आप लोग जानते हैं फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। मतलब परिभाषा तो आप जानते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में हो। जैसे 3/4 एक भिन्न है, 6/7 एक भिन्न है। तो भिन्न पे हम ज्यादा आपको थ्योरी पे समय नहीं देंगे, क्योंकि भैया पढ़ाई लिखाई बहुत हो गया। आप भी 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे। कोई रेलवे का, कोई बैंक पीओ, कोई कलर, कोई एनटीपीसी का एग्जाम ट्राई कर रहे होंगे, कोई टेट सुपर टेट दे रहे होंगे। तो आज तक तो पढ़ ही रहे, थ्योरी तो कर ही रहे। मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार करना, इसलिए थ्योरी पे कम से कम ध्यान और प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि आपका जो मेन मकसद है वो पूरा हो सके। ठीक ना। तो फ्रैक्शन आप लोग समझ गए, भिन्न होता है जो पी बाई क्यू माने बटा में हो, सीधी सी बात। इसका परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, कोई मतलब नहीं। ठीक, हम लोग आते हैं अपने एग्जाम के उद्देश्य पे। जैसे आप एक बात समझ लीजिए, ये मत समझिए कि हम थ्योरी को शॉर्टकट में ले जा रहे हैं तो आपको कोई नुकसान होगा। कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्लास 4 में भिन्न था, और हम आप सब लोग इतने समझदार हैं कि अगर थ्योरी या उसका डिफिनेशन या उसका प्रकार आपको पढ़ना हो तो 4-5 की बुक में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एग्जाम में आता नहीं है, या तो प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से बैठे हैं ना, तो हम लोग वो खास इंपॉर्टेंट सवालों पर ध्यान देंगे जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। चलिए, तो ये भिन्न हो गया 3/4, 6/7। ऊपर वाले को अंश न्यूमरेटर, नीचे वाले को हर डेनोमिनेटर कहते हैं। अब एग्जाम के उद्देश्य से बात करते हैं तो सवाल आ जाएगा, भैया ई बड़ा कि ई बड़ा। 1 नंबर का क्वेश्चन, और मुश्किल से 10 सेकंड में जवाब दीजिए तो काम हो जाए। और जहां पे आप इसको लंबा ले गए वही कहानी खत्म। तो हम आपको पहला ट्रिक बताते हैं, जब इस तरह का सवाल आ जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा कौन छोटा, या बढ़ते क्रम में लिख दो या घटते क्रम में लिख दो, असेंडिंग डिसेंडिंग में है, तब क्या करिएगा। तो पहले ट्रिक में यह है कि पहला तरह का जो सवाल होता है, आप देखिएगा इन दोनों में अंतर कितने का है। तो 4 में 3 गया 1, इन दोनों में अंतर कितने का है, 7 में 6 गया तो 1, तो दोनों में 1-1 का अंतर है। तो ये भैया मतलब वो वाला सवाल हो गया ना, जब अंतर सेम मिल जाए तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। जो जिसका अंश माने ऊपर वाला बड़ा वो बड़ा, और जिसका हर माने ऊपर वाला जिसका अंश ऊपर वाला छोटा वो छोटा। जिसका अंश ऊपर वाला बड़ा वो बड़ा, और जिसका अंश छोटा वो छोटा। कब? जब अंश हर का डिफरेंस सब में सेम हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए 3/7, 5/9, 2/6, और ले लीजिए 7/11। अब एग्जाम में आपको ये आ सकता है कि भैया इसमें सबसे छोटा बताइए 1 नंबर का सवाल, या सबसे बड़ा बताइए, या इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए बढ़ते क्रम में, या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए घटते क्रम में। कोई भी सवाल आ जाए, आप पहले तो देखिएगा कि भैया ये मेरे पहले ट्रिक पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। पहला ट्रिक क्या बताएं, अंश हर का अंतर। यहां अंश हर का अंतर 7 में 3 गया 4, यहां अंश हर का अंतर 5 में 9, 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, और यहां भी 11 में 7 गया 4। हर तरह से अंतर 4, सब में बराबर है। जब अंतर बराबर है तो दिमाग ही नहीं लगाना है। जिसका अंश सबसे छोटा, जैसे 2/6, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो ये सबसे छोटा, ये पहले नंबर पे सबसे छोटा ये हो गया। फिर 2 के बाद 3, जिसका अंश उससे बड़ा वो भिन्न भी उससे बड़ा, ये दूसरे नंबर पे। 3/5 के 7 के बाद 5/9 और 7/11 बच रहा है, तो 5 वाला अंश बड़ा है, तो ये तीसरे नंबर पे, और 7 वाला सबसे बड़े नंबर पे।
ठीक है, तो मतलब हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि अगर हर और अंश का अंतर बराबर है सब में, तो आपको कुछ नहीं करना है। जिसका ऊपर वाला बड़ा वो बड़ा, और जिसका ऊपर वाला छोटा वो छोटा। चलते हैं अगले तरह के सवाल पे जो एग्जाम में ज्यादा आता है। दूसरे तरह का सवाल जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, मतलब वो दूसरे तरह का नहीं है, मतलब वो है तो वही सवाल, कौन बड़ा कौन छोटा, या असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखो, लेकिन हमारे लिए वो दूसरे तरह का हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो वाला ट्रिक काम नहीं करेगा जो अभी पढ़े कि अंश हर का अंतर सेम हो। जैसे मान लीजिए 3/7 है, 4/9 है, 6/7 है, और 3/5 है। अब इसमें आपसे पूछ देगा सबसे छोटा कौन है बताइए, या सबसे बड़ा कौन है बताइए, या इसको बढ़ते क्रम में कौन वाला है बताइए, या घटते क्रम में इस चारों ऑप्शन में कौन वाला है बताइए। अब इसमें आप अगर पहला ट्रिक देखेगा तो ध्यान दीजिए, 3 में 7 का अंतर 4 हो जाएगा, 4 और 9 का अंतर 5 हो जाएगा, 7 और 6 का अंतर 1 हो जाएगा, 5 3 का अंतर 2 हो जाएगा। माने भैया मेरा वो आसान वाला ट्रिक जो था वो इसमें नहीं लगा। अब क्या करिएगा, तो आप कहेंगे वही एलसीएम निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई, ये वो 4 क्लास की पढ़ाई फोर में छोड़िए, हम लोग उसके भरोसे बैठेंगे तो लेट हो जाएगा। हम लोग को ट्रिक सीखना है ना भैया, कि फास्ट कैसे करें। तो काम तो वही है, देखिए बेस वही है। जब आप इसके नॉलेज में जाइएगा, जब दिमाग लगाइएगा, जो तरीका हम अभी बताने जा रहे हैं, तो पाइएगा जड़ वह है क्लास 4 में। लेकिन हाँ, अब उतना मतलब रखना नहीं है, हम उसको उसी जड़ के मदद से यहाँ पे एक नया तरीका तैयार करेंगे। तरीका क्या है समझिए, दो दो लेके चलिए, एक साथ मत चलिए। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करिए, तो 9 3 27 और 7 चौके 28। अब छोटा कौन है, 27 छोटा है, माने ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे नहीं, इससे छोटा हो गया। 27 28 से छोटा है, माने ये वाला इससे छोटा है। आपको खोजना क्या है, मान लीजिए आपको छोटा वाला खोजना है, तो छोटा खोजना है तो इसको मिटा दीजिए, हमको इससे मतलब नहीं है, इसको भूल जाइए। अब इन दोनों को देखिए, 7 3 21 और 7 6 42, तो ये 21 आया, ये 42 आया, माने ये वाला छोटा है, 21 वाला छोटा है, माने ये वाला इससे भी छोटा है, हमको छोटा खोजना है, इससे भी मतलब नहीं है। अब 3 5 और 3 7, तो 5 का इसमें, 5 3 15 और 7 3 21, 21 यहाँ बड़ा आ गया, 15 यहाँ छोटा आ गया, माने ये 15 वाला भी इससे छोटा है 21 से, माने 3/7 इससे भी छोटा, इससे भी मतलब नहीं, ये मेरा सबसे छोटा बन गया। सबसे बड़ा खोजना है तो क्या करते, मान लीजिए यहाँ 4/9 था ना, मान लीजिए इसी सवाल में सबसे बड़ा खोजना है, तो 7 चौके 28 आया था, 9 3 27 आया था, तो बड़ा खोजना है तो हमको इससे मतलब नहीं, इसको छोड़ देते, ये मेरा बड़ा है, इससे इसको ले लेते। फिर 7 चौके 28, 9 6 54, तो ये 28 आया, यहाँ बड़ा मेरा 54 आ गया, तो 54 बड़ा है, माने इससे मतलब नहीं, ये मेरा इससे बड़ा है, इसको ले लेते। फिर इन दोनों में चेक करते हैं, 5 6 30 और 7 3 21, तो 30 वाला बड़ा है, ये छोटा पड़ गया, 21 वाला छोटा पड़ गया, माने सबसे बड़ा ये हो गया, पता चल गया। सबसे छोटा पूछा ये, सबसे बड़ा पूछा ये 3/7 सबसे छोटा आ गया, और ये 6/7 सबसे बड़ा आ गया, काम हो गया। मान लीजिए आपसे पूछा होता है असेंडिंग डिसेंडिंग में करिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो मान लीजिए इसी को बढ़ते क्रम में कैसे लिखते, तो सबसे छोटा आपको पता ही चल गया, सबसे बड़ा पता ही चल गया, और बीच वाला दोनों पता करना है, यही ना। तो इन दोनों में बात करना, ये सबसे छोटा निकल के आया है, ये सबसे बड़ा है, तो इन दोनों में बात करना, चलिए करते हैं। 5 चौके 20 और 9 3 27, तो 20 वाला छोटा है, माने इससे छोटा है, तो 4/9 इसके बाद आएगा, और 3/5 वाला, ये 27 वाला इससे बड़ा है, तो इसके बाद 3/5, और ये सबसे बड़ा है, तो ये इसे, ये आपका हो गया बढ़ते क्रम में। पलट दीजिए घटते क्रम में। आई बात समझ में, आगे बढ़े, सार पकड़ते रहिए ना, आप समझे क्या, समरी इकट्ठा करते रहिए। पहली बात यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहली बात आप क्या समझे, पहली बात आप समझे कि अगर अंश और हर का अंतर सब में बराबर है, तो हाँ सही बोल रहे हैं, जो बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। पहली बात ये समझ गए। दूसरी बात आप क्या समझे, क्रॉस करेंगे, अगर बड़ा खोजना है तो बड़का पकड़ लेंगे, छोटका छोड़ देंगे, फिर अगलके के साथ क्रॉस करेंगे, बड़का पकड़ेंगे, छोटका छोड़ देंगे, ऐसे ही करते जाएंगे, सबसे बड़ा पता चल जाएगा। ये क्रॉस वाला एक बार और बात करते हैं, आप बात समझिए। जैसे 4/3 है, 3/7 है, और 2/5 है,
अब इसमें आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा सबसे बड़ा, ये असेंडिंग डिसेंडिंग सब एक ही तरह का है, जब आप पकड़ना सीख जाएंगे सब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्रॉस करिए, 7 चौके 28, 3 तिया 9। अगर मान लीजिए आपको छोटा पकड़ना है तो इसको छोड़ दीजिए, 28 बड़ा वाला हो गया, ये मेरे काम का हो गया। अब इसकी तुलना इससे कर लीजिए, इन दोनों पता कर लीजिए सबसे छोटा कौन है। 5 तिया 15 और 7 दूनी 14, तो 14 वाला छोटा, ये मेरा सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ये तीसरे नंबर पे हो गया, ये बीच में आ गया दूसरे नंबर पे। आपका सबसे बड़ा भी पता चल गया, सबसे छोटा भी पता चल गया, असेंडिंग डिसेंडिंग पता चल गया। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं तीसरे तरह के सवाल पे, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने वाला उसमें होता कुछ नहीं है। जैसे आपसे नॉर्मल सवाल, 3 पूर्णांक 1/3 प्लस 4 पूर्णांक 1/3 और 5 पूर्णांक 1/3। अब होता क्या है कि इसको जोड़ने के लिए पूछ देता है और 4 ऑप्शन दे देता है। अब बच्चे बेचारे इसको प्रोसेस से जोड़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। हम आपको बार बार बता चुके हैं, एग्जाम में ऐसा कोई नहीं बैठता है जो एग्जाम देने आता है जिसको सवाल नहीं आता। सवाल तो सबको आता है भैया, सब ग्रेजुएट है, 4-5 का सवाल पूछा गया है फ्रैक्शन, किसको नहीं आएगा, सबको आता है। बाजी वो मारते हैं जो जल्दी बनाते हैं। कंपटीशन एग्जाम का यही मूल मंत्र है कि आप सही तो बनाना ही बनाना है, कितना जल्दी बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो हम इसकी ट्रिक पे बात करते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। कैसे इसको जोड़ेंगे, तो एक बात जान लीजिए, 2 पूर्णांक 1/4 अगर इसका इस तरह लिखा हुआ है तो आज के बाद एकदम दिमाग में रखिए कि 2 पूर्णांक 1/4 को हम 2 + 1/4 ही बोलते हैं। असल में होता यही चीज है, लिख ऐसे दे देते हैं। ये 2 पूर्णांक 1/4 का मतलब ये हुआ कि 2 तो है, 1/4 और है, तो 2 तो है तो 2 तो है, तो 2 को अलग करो और 1/4, ये तरीका है। तो इसको तरीके से एक बार आप लिख लीजिए। वैसे एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, मुजवानी कैलकुलेशन है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। ये 3 + 1/3 है, 4 पूर्णांक 1/3 मतलब 4 + 1/3 है, और 5 पूर्णांक 1/3 मतलब 5 + 1/3 है। अब एक जैसे को एक साथ जाति जाति को जोड़ते हैं, आपको कई बार बताएं। जाति जाति को जोड़िए, 3 4 7 5 12, 12 एक साथ ले लीजिए, और 1/3 कै गो है, 3 गो, तो 3 गो है तो 3 × 1/3 एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत क्या। 3 3 खत्म, तो 12 + 1 मतलब 13 आंसर आ गया आपका। आई बात समझ में। ये भी लंबा नहीं गया, आप इसको अलग करने का जरूरत नहीं, तो हम आपको समझा रहे हैं कि इस तरह कर सकते हैं। आप यही जोड़ लीजिए ना, 3 4 7 5 12 और 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 3 बार, तो 3 3 कट के। तो ये जोड़, जैसे अगर आपको कहा जाए कि 8 पूर्णांक 1/6 और 6 पूर्णांक 1/2 को जोड़िए, तो 8 6 14 सीधे कर लीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए। खाली 1/6 और 1/2 को आपको जोड़ना है। तो 1/6 2 का एलसीएम 6, तो ये 1 और 2 3 4/6। अब इसको काट लीजिए, 14 पूर्णांक, ये कट गया 2 से, तो 2/3, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो भाई हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि छोटे छोटे ट्रिकी सवाल को उठाया जाए और इस हिसाब से टॉपिक वाइज खत्म किया जाए, ताकि भाई एग्जाम में आपको काम आ जाए। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। आज के लिए पर्याप्त है, फिर कल मिलेंगे। सेवा समाप्त।